एसयूवी 2024 तक 3 और गाड़ियां करेगी लॉन्च। जीटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष त्रिवेदी और कोरोना वायरस के 3 हमलों के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री की रफ्तार पर ब्रेक लग गया था। सिनेमा हॉल में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन अब मार्च का महीना तमाम मायूसियों को तोड़ रहा है। पहले हफ्ते से ही फिल्मों और वेब सीरीज़ की दस्तक हो गई है। सिनेमा हाउसफुल हो चुके हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी फिल्मों और वेब सीरीज़ की भरमार होने वाली है। इस महीने करीब 1.5 दर्जन नई और बड़ी फिल्में और वेब सीरीज़ लोगों का मनोरंजन करने आ रही हैं, यानी कि मार्च का महीना मनोरंजन का फुल डोज दे रहा है। इंतजार की इंतहा अब खत्म हो गई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री और थिएटर्स एक बार फिर डायलॉग्स और एक्शन से गूंजने लगे हैं। ये तो सिर्फ आगाज है। मार्च का महीना पिछले 2 सालों का सन्नाटा तोड़ता हुआ आ रहा है। पिछले हफ्ते में ही सिनेमाघरों में रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन, अमिताभ बच्चन की जॉन और एक्टर राजीव कपूर की जिंदगी की आखिरी फिल्म तुलसीदास जूनियर थिएटर्स में उतरी, तो अजय देवगन ने रुद्रा के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारी, जबकि सुतलियां और अंधे की सीजन 2 भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों को लुभा रही है। लेकिन एंटरटेनमेंट का तो ये पहला डोज है, क्योंकि इस हफ्ते में फिल्मी दीवानों को जो मिलने जा रहा है वो कमाल है। 11 मार्च को सिनेमाघरों में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगेगी, जिसमें अनुपम खेर ने जबरदस्त एक्टिंग की है। जबकि कोरोना महामारी के चलते प्रभास की लंबे समय से अटकी हुई फिल्म राधे श्याम भी उतरेगी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर द एडम प्रोजेक्ट और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर धनुष की फिल्म मारण 11 मार्च को रिलीज होगी। मार्च का तीसरा हफ्ता और भी जोरदार रहने वाला है, क्योंकि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत कुमार की आखिरी फिल्म जेम्स उनके जन्मदिन यानी 17 मार्च को सिनेमाघरों पर रिलीज की जाएगी, जिसमें पुनीत ने अपने सभी स्टंट्स खुद किए थे। इस फिल्म का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हाल ही में पुनीत की हार्ट अटैक में अचानक मौत हो गई थी। 18 मार्च को सिनेमाघरों में लोगों को अक्षय कुमार का एक अलग ही खौफनाक अंदाज दिखाई देगा, बच्चन पांडे के रूप में। इसके अलावा इसी दिन Amazon प्राइम पर विद्या बालन की जलसा एड्रियन लिन की डीप वाटर रिलीज होगी। जैसे जैसे मार्च गुजरेगा, फिल्मों के धमाके उससे भी बड़े होते जाएंगे। मार्च के आखिरी हफ्ते में इस साल की एक बड़ी फिल्म RRR यानी RRR रिलीज होगी, जो पहले जनवरी में आने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते अब इसे 25 मार्च को बड़े पर्दे पर उतारा जाएगा। इसके अलावा 30 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मून नाइट और G5 पर ब्लडी ब्रदर्स भी आने वाली है। बहरहाल लंबे अरसे बाद छोटे बड़े पर्दे पर फिल्मों की झमाझम बरसात होती दिख रही है, और इसी के साथ सिनेमाघरों में धूल फाक रहे हाउसफुल के बोर्ड भी टंगे दिखेंगे। मार्च का पूरा महीना करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकता है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, काफ़ी समय से थिएटर्स को हाउसफुल के बोर्ड का इंतज़ार था, व्यूअर्स का इंतज़ार था, और एक ऐसे माहौल का इंतज़ार था जहां बिना डरे और बिना दूरी बनाए फिल्म देख सकें। क्या अब यहाँ पर रिस्पांस की उम्मीद है फिल्म इंडस्ट्री को? मेरे साथ नवजोत गुलाटी, जो कि राइटर और फिल्म डायरेक्टर दोनों हैं, वो जुड़ गए हैं। नवजोत, मुझे एक बात बताइए कि बहुत समय से फिल्म इंडस्ट्री जो 2 साल से कोरोना से जूझ रही थी, क्या एक राहत की सांस है अब कि फाइनली ऐसा लग रहा है कि अब 3rd वेव के बाद 4th वेव नहीं आएगी और वापस लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है वो थिएटर जाने में आ रहा है? बिल्कुल, अभी बहुत समय बाद वो टाइम आया है कि हम सब लोग एक साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं, और अब सिर्फ ये नहीं है कि आप घर पे ही देखो। अब एक बैलेंस धीरे धीरे लग रहा है कि रिस्टोर हो जाएगा, कि आप फिल्म थिएटर में भी देख सकते हैं और अपने घर पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि फाइनली 2 साल के हिट के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री रिकवर कर रही है, और इस महीने बहुत सारी और फिल्में आने वाली हैं। आज जैसे अभी झुंड आई है, जो कि बहुत अच्छी फिल्म है, वो भी धीरे धीरे अच्छा कर रही है। गंगूबाई ने बहुत अच्छा बिजनेस करा है और वो फिल्म भी अच्छी है। और इस महीने तो RRR भी आने वाली है, उसके बाद जर्सी है। तो काफी फिल्में आने वाली है, जिससे उम्मीद बन रही है कि हाँ, पहले से हम पहले वाले टाइम में पहुंच जाएंगे जो 2020 से पहले होता था।
नवजोत, एज अ फिल्म डायरेक्टर, एज अ राइटर, मुझे आपसे सवाल पूछना था कि कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल, क्या वो OTTs ने सहारा तो दिया था इन 2 सालों में, लेकिन क्या ज़्यादा जो मज़ा आता है वो फिल्मों में जब बड़े पर्दे पे उतरती हैं उसका एक अलग चार्म होता है, तो वो कितना मिस किया है फिल्म इंडस्ट्री ने इसमें 2 साल में? देखिए क्या है ना, अब जैसे 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 वक्त बदलता है एवोल्यूशन तो होता ही है। मेरा मानना ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी अब वो एवोल्यूशन हो गया है कि अगर मान लीजिए OTT अगर वनडे क्रिकेट है तो जो फिल्में हैं वो टेस्ट मैचेस हैं, तो दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं फॉर्मेट, जरूरी नहीं है कि एक ही रहे, और दोनों हैंड इन हैंड चल के जो साथ में एक आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं एज अ फिल्म मेकर और व्यूअर्स को भी, तो आई थिंक सबके लिए अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। और आखिरी में मेरा ये जो सवाल था कि जो राइटिंग भी होती है वो बड़ी अलग होती है, दोनों जगहों पे जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं वो अलग जगह होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि अब एक जो नया फंडा देखने को मिल रहा है कि कुछ दिनों तक जो एक फिल्म होती है वो थिएटर में आती है 15 दिन 20 दिन, क्योंकि वही टाइम होता है जहाँ पे पैसा कमाया जाता है, फिर वो OTT आ जाती है। तो क्या अब ये जो हाइब्रिड मॉडल है वो भी हमें और देखने को मिलेगा कि आपकी जो फिल्म है वो शुरुआत में 10 दिन 15 दिन आपको लगता है कि थिएटर में रहेगी, और जब वो पीरियड ओवर हो जाता है, क्योंकि अब शेल्फ लाइफ थिएटर में लगे रहने की, क्योंकि स्क्रीन इतनी सारी फिल्में हैं, स्क्रीन कम मिलती हैं, और वो वापस OTT में आने की, क्या ये हाइब्रिड मॉडल अब आपको चलता हुआ दिखेगा? जरूर ये मॉडल तो चलेगा ही, पर साथ ही साथ क्या है ना, अब एक क्लियर बाइफर्केशन हो गया कि किस तरीके की फिल्म जो है वो सिनेमास में आएगी और कौन सी OTT पे जाएगी। क्योंकि देखिए फिल्म जाना लोगों के लिए एक पिकनिक की तरह है, तो हिंदुस्तान में पिकनिक में जाना लोग बंद नहीं करेंगे, बस ये है कि वो पिकनिक अलग तरीके की जाएंगे और जो OTT पे घर पे बैठ के देखेंगे वो अलग होगा। तो वो अब एक क्लियर डिमार्किफिकेशन धीरे धीरे हो जाएगी आने वाले 1 साल में कि कुछ तरीके की जो कहानियां हैं वो बड़े पर्दे के लिए और कुछ जो है वो घर पे बैठ के OTT के लिए। और बजटिंग में आपको लगता है कि थोड़ा सा अब ये थोड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जब OTTs जो छोटे बजट की फिल्में हैं उनको अक्सर स्क्रीन्स की लड़ाई रहती है, ये पॉजिटिव ही है कि एक और नया एवेन्यू खुला है जहां से आप अपनी फिल्म को दिखा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, व्यूअरशिप मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है। तो दोनों हर तरीके से फिल्म मेकर के लिए तो पॉजिटिव ही है और इवन ऑडियंस के लिए भी। बस जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके लिए वो है कि वो कैसे इससे उतना प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि अभी तो ये OTT का सिर्फ इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है। तो जब इनके बही खाते खुलेंगे 3-4 साल बाद, तब हमें हकीकत पता चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत हमसे बात करने के लिए, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो सूर्यवंशी पहली पिक्चर आई थी जब हॉल्स खुले थे, और वहाँ भी बिज़नेस इतना अच्छा नहीं हुआ था। फिर 83 आई, वहाँ पे भी बिज़नेस में थोड़ा जिस तरीके से उम्मीद करी जा रही थी वो नहीं हुआ, और उसके बाद फिर से कोविड की तीसरी वेव आई। फाइनली अब जाके आप देखेंगे जो बिज़नेस आ रहे हैं वो फाइनली उस तरीके के बिज़नेस आपके पास आ रहे हैं जो आप करना, जिससे कि जो 100 करोड़ जो पहले की एक बात थी कि एक वीकेंड में या 2 वीकेंड में आपके पास 100 करोड़ हो जाते थे, बहुत समय बाद गंगूबाई आलिया भट्ट की आपको 100 करोड़ के ऊपर देखने को मिली है। और अब जिस तरीके से हम फिल्मों की झुंड की बात कर रहे हैं, चाहे हम OTT प्लेटफॉर्म पर बात करें, चाहे हम बात करें थिएटर्स में, उन दोनों का एक साथ जो एक इफ़ेक्ट बनने वाला है, उससे जो फिल्म मेकर्स हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, और थिएटर ओनर सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि फिल्म मेकर्स को तब भी अभी तक एक एवेन्यू मिल जा रहा था लोगों तक पहुंचने का, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीजेस थे वो OTTs पे आ रहे थे। लेकिन जो थिएटर ओनर्स हैं उनके लिए बहुत खुशी की खबर है कि वापस से हाउसफुल हो जाएंगे, और जो पूरी इंडस्ट्री चलती है थिएटर के आसपास, जितने लोग एम्प्लॉय होते हैं, जो फिल्म लाइन में एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए भी एक खुशी की खबर है कि फाइनली जो हाउसफुल के बोर्ड जो घर पर रखे हुए थे, जो बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो अब वापस बाहर आ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं उस महंगाई की जो शायद किसी के काबू में नहीं है। गर्मियों का मौसम आने वाला है, लेकिन उससे पहले महंगाई का मौसम आ गया है।
एल्युमिनियम, लोहे, कॉपर की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से इन गर्मियों में कूलर, एसी और फ्रिज खरीदने के लिए जेब अब ज़्यादा ढीली